जय श्री कृष्ण। हम लोग पिछले 2 दिनों से गीता में जो भगवान अर्जुन से कहे कि शुक्ल पक्ष में अगर किसी योगी की मृत्यु होती है और कृष्ण पक्ष में अगर मृत्यु होती है तो किस गति को वह प्राप्त करता है। एक शंका यहाँ पर उठती है कि सामान्य मनुष्यों की एक धारणा है कि जो दिन में एक मनुष्यों में सामान्य मनुष्यों में ये धारणा बन गई है कि जो दिन में या शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण रहते अगर किसी की मृत्यु होती है, ऐसी एक धारणा है सामान्य मनुष्यों में, तो वे मुक्त हो जाते हैं कि शुक्ल पक्ष हो, उत्तरायण हो, सूर्य उत्तरायण में हो, शुक्ल पक्ष हो और दिन में मृत्यु हो जाए तो वो मुक्त हो जाता है। पर जो रात में कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। ये सामान्य मनुष्यों की एक धारणा है, लेकिन ये धारणा ठीक नहीं है, ये धारणा गलत है। कारण कि जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन हुआ है यहाँ पर, वो योगियों के लिए हुआ है जो ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर रहे हैं। और भगवान 3 गति बता रहे हैं गीता में ही। भगवान 14वें अध्याय का 18वां श्लोक है, उसमें भगवान 3 गति की चर्चा करते हैं, ऊर्ध्व गति, मध्यम गति और अधोगति। इनमें से जो ऊर्ध्व गति है उसका वर्णन यहाँ पर आया है। मध्य गति और अधोगति से ऊर्ध्व गति श्रेष्ठ होने के कारण, है ना, यहाँ पर योगियों की चर्चा भगवान कर रहे हैं। वो हमेशा ऊर्ध्व गति की ही ओर जा रहा है, उसको उसकी अधोगति नहीं हो रही है, उसकी मध्य गति नहीं हो रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जब ऊर्ध्व गति वाले योगी की ही चर्चा कर रहे हैं भगवान इस श्लोक में, तो मरने पर वे मुक्त तो होंगे ही। अब है कि अगर ऐसा मान लिया जाए कि दिन आदि में मरने वाले मुक्त होते हैं और रात आदि में मरने वाले मुक्त नहीं होते, तो फिर ऊर्ध्व गति वाले कब मरेंगे? क्योंकि दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन को छोड़कर दूसरा कोई समय है ही नहीं। तो वास्तव में मरने वाले अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंच नीच गतियों में जाते हैं। वे चाहे दिन में मरे, चाहे रात में, चाहे शुक्ल पक्ष में मरे, चाहे कृष्ण पक्ष में, चाहे उत्तरायण में मरे, चाहे दक्षिणायन में, इसका कोई नियम नहीं है। जो भगवत भक्त हैं, जो केवल भगवान के ही परायण हैं, जिनके मन में भगवत दर्शन की लालसा है, भगवत दर्शन की ही लालसा है, ऐसे भक्त दिन में या रात में, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में या दक्षिणायन में जब कभी शरीर छोड़ते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। मूल प्रश्न है कि जो भगवत भक्त हैं, जो केवल भगवान के ही परायण हैं, जिनके मन में भगवत दर्शन की ही लालसा है, पार्षद उनको लेने आते ही हैं। पार्षदों के साथ वे सीधे भगवत धाम में पहुंच जाते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ शंका होगी कि फिर भीष्म पितामह जो तत्वज्ञ थे, जीवन मुक्त महापुरुष थे, दक्षिणायन में शरीर न छोड़कर उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों किया? तो भीष्म पितामह साधारण मनुष्य नहीं थे, वो
उनको भगवत धाम नहीं जाना था। वो धौ नामक वसु आजान देवता थे, जो साप के कारण, वसु थे वे ना, 9 वसु, तो जो साप के कारण मृत्यु लोक में आए थे, इसलिए उन्हें तो देवलोक में जाना था ना, उनको भगवत धाम नहीं जाना था। और नियम क्या है कि दक्षिणायन के समय देवलोक में रात रहती है और उसके दरवाजे बंद रहते हैं। तो भीष्म पितामह चूँकि इच्छा मृत्यु थी तो सोचे कि वहाँ भी हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अभी दक्षिणायन है, दरवाजे बंद हैं, उनको तो अपने घर जाना था, देवलोक जाना था, तो वहाँ प्रतीक्षा करने की अपेक्षा यहाँ भगवान हैं अभी, यहीं क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी करते रहेंगे, उनसे सत्संग भी होता रहेगा, जिससे सभी का हित होगा। और वहाँ अकेले पड़े रह कर क्या करेंगे, ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायन में न छोड़कर उत्तरायण में छोड़ा। वो चूँकि भीष्म पितामह देव नामक वसु थे और साप के कारण मृत्यु लोक में आए थे, इसलिए उनके साथ ये नियम लागू नहीं होता है। अब है क्या कि शुक्ल और कृष्ण पक्ष की गति को तो हम लोगों ने सुना, अब उस पर थोड़ा सा भगवान आगे कहते हैं कि शुक्ल पर कृष्ण गति होए ते जगतः शाश्वते मते। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई है। शाश्वते मते, जगतः शाश्वते मते, ये शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, ये दो ही गतियां तो है, कोई शुक्ल पक्ष में मरेगा या कोई कृष्ण पक्ष में मरेगा। ये अनादिकाल से बहुत समयों से जगत के जो प्राणी है उनके साथ ऐसा संबंध है, तो इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता। एक या अनावृत्तिम याति, याति माने होता जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता। अनन्या, और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः आवर्तते, पुनः लौटना पड़ता है। ये भगवान इस श्लोक में उपसंहार कर देते हैं कि शुक्ल और कृष्ण गति का जो प्रकरण शुरू में आया, तो उपसंहार में भगवान कहते अर्जुन सुनो, दो ही तो गति हुआ, एक तो शुक्ल पक्ष की गति होगी, कोई मरेगा शुक्ल पक्ष में, कोई मरेगा कृष्ण पक्ष में। तो ऐसी स्थिति में एक उपसंहार सुन लो कि जो एक में जाएगा, इनमें से एक में जो गति होगी उसको लौटना नहीं पड़ेगा, और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। विनय पत्रिका से तुलसी बाबा के भजन को ही मैं हूँ दास राम मेरे आसरा आवड़ी। हे राम जी, आप चाहे मुझसे उदासीन हो जाएं, पर मुझे तो आपकी ही आशा है। बड़े ही की ओट बलि बाँची आए छोटे हैं, चलत खरे के संग जहाँ तहाँ खोटे हैं। यही दरबार भलू
दाहिने बाम को, मुको सुखदायक भरोसो राम नाम को, मुको शुभदायक भरोसो राम नाम को। कहते हैं तुलसी बाबा कि मैं आपकी बलैया लेता हूँ। देखिए बड़ों के सहारे ही जो छोटे होते हैं बचते आए हैं। जहाँ तहाँ खड़े सिक्कों के साथ ही खोटे भी चला करते हैं। भाव क्या है कि आपके सच्चे भक्त असली सिक्के हैं और मैं पाखंडी नकली सिक्का होने पर भी आपके नाम की छाप से भवसागर से तर जाऊंगा। आपके दरबार में भले बुरे सभी का कल्याण होता है, चाहे कोई आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। जैसे विभीषण सम्मुख था तो राम तथा रावण विमुख था, पर दोनों ही मुक्त हो गए। हे श्री राम जी, मुझे तो केवल आपके कल्याणकारी नाम की ही भरोसा है। मोको शुभदायक भरोसो राम नाम को। कहत नसानी होई है, हिये नाथनी की है। जानत कृपा निदान तुलसी के जी की है। जानत कृपा निधान तुलसी के जी की है। हे नाथ, कह देने से सब बात बिगड़ जाएगी, सारा भेद खुल जाएगा। इससे मन की मन ही में रखना अच्छा है। फिर आप तो हैं कृपा निधान, तुलसी के मन की सब जानते ही हैं। इसलिए भया हूँ उदास राम, मेरे आसरा बड़ी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे